भारत में बुनकर समाज का एक समृद्ध इतिहास है। इनकी बुनाई कला विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें बनारसी साड़ी, चंदेरी, भागलपुरी सिल्क, पटोला, इक्कत जैसी उत्कृष्ट कृतियां शामिल हैं। बुनकरों का योगदान न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करता है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर भी बुनकर समाज एवं पिछड़ा वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तरी पूर्वी दिल्ली जिला स्थित एक प्रेस वार्ता में बुनकर महासंघ द्वारा यह बातें कही गईं, जिसमें भारत सरकार से बुनकर महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा बुनकर को सशक्त बनाने पर जोर दिया। मैं प्रसाद पाखले महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से बुनकर महासंघ का अध्यक्ष हूँ और पिछड़े जनजातियों के लिए काम करता हूँ देश भर। हम लोग बुनकर समाज के समस्याओं के ऊपर और पिछड़े वर्ग के समस्याओं के ऊपर ध्यान खींचना चाहते हैं सरकार का। आजकल जो हमारा पारंपरिक हस्त उद्योग कला है, कोई भी कला हो, उसमें सब बंद हो रही, धीरे धीरे लोग बेरोजगार हो रहे। सरकार की नीतियों के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। आर्थिक सहकार्य सिर्फ बड़े लोगों को जा रहा है, तो पारंपरिक हस्तशिल्पी है, हस्त उद्योग है, वो तो सब बंद कर रहे हैं। अभी एक साड़ी बनाने के लिए आदमी को 2 महीना लगता है, अच्छे साड़ी बनाने के लिए। 2 महीने के बाद वो बेच दी जाती है 5-10 हजार। 10 हजार में उसका 2 महीने का गुजारा चल सकता है, बच्चों का ये चल सकता है। आप इसका ये करिए, समाधान करिए। हमारा समाज का कोई प्रतिनिधि ना होने के कारण ना राज्यसभा में ना विधानसभा में है, तो हम लोग प्रश्न नहीं सवाल कर रहे, मतलब सवाल नहीं उठा रहे, ना हल नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या के ऊपर ध्यान दे, एक सामूहिक मीटिंग बनाए, कमेटी बनाए, कमेटी में सब स्टेट के लोग ले और उसके ऊपर समस्या के ऊपर ध्यान दे। महाराष्ट्र में आज बुनकर 20% रह गए, बुनकर व्यवसाय 20% रह गए। लोग काम छोड़ के मतलब दूसरे काम में लग गए कि उसमें हमें ज्यादा इनकम हो रहा है। और पारंपरिक जो पैठनी है, नासिक की, येवला की पैठनी है, ऐसे पारंपरिक हस्तशिल्पी बंद हो गए। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ पहल हो जाए कि उसको समाधान करे, कि लोन दे, कच्चे माल के ऊपर लोन दे, जो बनाया है उसको सरकार बेचने के लिए कोई प्रावधान करे। कुछ सब ठप्प है। हम चाहते हैं कि एक हमारा समाज का सदस्य उसमें बैठा रहे, जो काम करता है समाज के लिए। राजनीतिक नहीं चाहते हम लोग, राजनीतिक कोई समाधान नहीं चाहते। मैं संगीता बर्वे मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं बुनकर समाज का। ऐसे पूरे देश में हमारा समाज 10 करोड़ की संख्या में है सर, लेकिन आज जो हमारा परंपरागत वाला जो व्यवसाय है बुनकरी का, वो जैसे तैसे सांसें ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कोरोना समय में हमने सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी एक हमने ज्ञापन दिया था, और उसमें सारे हमारे जो चाहिए बुनकरों के लिए जो जरूरतें हैं वो लिखी थी, लेकिन आज भी उसका कोई स्थायी निर्णय नहीं लिया गया है और ना उनके तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। आज जो बैठक या जो वार्ता हो रही है वो ध्यान आकर्षण के लिए है कि भाई बुनकर समाज की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग 10 करोड़ है पूरे देश में, 8% होती है पूरे देश की जनसंख्या के बराबर, कि भाई राज्यसभा में या बाकी जगह भी हम लोगों को भी स्थान दिया जाए। हम बुनकरों के लिए भी कुछ कैटेगरी रखी जाए, उनके भी कुछ परसेंट हो। और मैं तो ये चाहूंगी, जब हर जगह आप डिजिटल इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सब कर रहे हैं, तो बुनकरों के लिए क्यों नहीं? या उनके जो मुद्दे, जैसे किसानों के मुद्दे होते हैं कि किसानों के खाते में जाता है उनका पैसा, वैसा डायरेक्ट बुनकरों के खाते में जाए। बुनकरों के लिए भी वे सारी सुविधाएं दे जो किसानों के लिए या अन्य नागरिकों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, और बाकी जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग में आता है, जैसे छोटे छोटे कार्ड जैसे बीपीएल, एलपीएल जो होते हैं, तो उनको जैसे सुविधाएं मिलती, स्वास्थ्य की, शिक्षा की या बाकी सब,
तो वैसी सुविधाएं बुनकरों को भी दी जाए। और मार्केटिंग के लिए उनका मार्केट इतना कम है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकल सुविधाएं देते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। तो इसके तरफ हम केंद्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार भी देखे, और हम जहाँ रहते हैं वहां पर हमारे जो विधायक गण है और बाकी सब भी इसके तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़ा वोट पावर है। मैं दिल्ली प्रदेश का बुनकर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नीरज कोष्टा। जो भी बुनकर समाज है, पूरे भारत में जो बुनकर लोग हैं बहुत त्रस्त हैं, इतना गरीब है कि आज जीवन यापन को भी परेशान है। सबसे पहली बात यह है कि पूरे भारत में आदरणीय मोदी जी से एक आह्वान है कि वो बुनकर समाज के लिए पूरे भारत में एक ऐसा फंड लागू करें जिससे उनकी आर्थिक सहायता, लालन पालन हो बच्चों का या पढ़ाई की शिक्षा हो, उसके लिए एक फंड चाहे कितना ही पैसे का थोड़ा सा एक अलग किया जाए, जिससे उसको आर्थिक सहायता के रूप में उसे मिले, उसका जीवन यापन दूर हो। दिल्ली का जो बुनकर समाज का लोग है वो बहुत परेशान है। सिर्फ सेंट्रल की लिस्ट में हम चाहते हैं कि हम दिल्ली के बुनकर के लोग हो, जिससे दिल्ली के बुनकर के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े और आगे पढ़े। मेरा नाम डॉक्टर एम.एस. दड़ेलवर, मैं डबल ग्रेजुएट सर्जन हूँ कर्नाटक से। हमारा कर्नाटक में बुनकर लोगों का हालत इतना खराब है, सब लोग मोर देन 70% ऑफ द लोग हैंडलूम लोग और छोड़ रहे हैं और होटल में काम करने चालू किया। हमारा असेंबली में 232 दैट बोरीज तो 222 असेंबली है, एक भी हमारा बुनकर लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। कोई आवाज नहीं सुन रहे, आवाज सुनते भी निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसके वास्ते हम इससे वास्ते हम नेशनल में हम दिल्ली आके जरा ये बुनकर लोगों का हालत का सर पे सबको परिचय, राजकीय व्यक्तियों को परिचय करना। हमारा हालत इतना खराब है, तो हेरिटेज है हमारा हैंडलूम का, वो बहुत कीमत के वाले है। इलकल, बनारस शेरी कोई भी नहीं बनता, उतना अच्छा है। सिल्क कच्चा माल बहुत 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 महंगा हो गया है, नहीं हमारा ये काम नहीं चल रहा है। और मार्केट में इतना खराब है मार्केट, हम गरीब लोगों को मार्केट में मिड लोगों का आता है, उसको देना पड़ता है। 200 मिलता है साड़ी को, एक साड़ी बनने तो 200 मिलता है, हफ्ते में 1000। होल कुटुंब काम करना पड़ता है उसके वास्ते हैंडलूम का। इसके वास्ते हमारा ये इरादा है, राजकीय व्यक्ति को हमारा आवाज उठा दे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।